हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो परिवहन तंत्र है उसके अंतर्गत जो हमारा सड़क परिवहन है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए उत्तराखंड में सड़क परिवहन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जो नेशनल हाईवेज थे ये अपडेटेड हो चुके हैं। और ये बहुत पहले की न्यूज़ है वैसे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को इसमें डाउट था, बहुत बार क्वेरीज आ रही थी। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो जितनी भी किताबें मैं देख रहा हूँ मार्केट में, अभी भी बहुत सी किताबों में क्या हो रहा है, जो डेटा है वो पुराना ही है। ठीक है, अपडेटेड डेटा वहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस संभावना से बचने के लिए आपको ये टॉपिक देखना काफ़ी आवश्यक है। और उत्तराखंड के जो नई नेशनल हाईवेज हैं कौन कौन से हैं, कौन सा हाईवे कहाँ से किसको जोड़ता है, तो इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक जो विषमताएं हैं उसको देखते हुए जो सड़क परिवहन है वो उत्तराखंड के अधिकांश स्थलों को आपस में जोड़ता है। ट्रेन मार्ग हर जगह पहुंचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है पहाड़ों में, लेकिन सड़क मार्ग को दुरुस्त करके यहाँ पे सभी प्लेसेस की कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है। और इस क्षेत्र की तरफ यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रयास भी किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 2017 में जो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, जिसको नाम दिया गया था उस समय ऑल वेदर रोड योजना। ठीक है, जो कि पूरे 12,000 करोड़ रुपए की योजना थी। और इसकी टोटल डिस्टेंस थी 825 किलोमीटर की। यानी कि डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, जितने भी उत्तराखंड की ओल्ड रोड्स थी उनको अपडेटेड करने का काम इस योजना के अंतर्गत किया गया था। यानी कि इसके अंतर्गत क्या हो रही है, आज हमारी जितनी भी रोड्स हैं बॉर्डर एरिया वाली, वो रोड्स क्या हो रही हैं, चार धाम वाली रोड्स हो गई या हमारी बॉर्डर एरिया में जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है, उनको आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह का व्यवधान ना आए। भले बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो। अब पहाड़ों में मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, जाड़ों में बर्फबारी हो जाती है हिल्टी एरियाज में, तो रोडें बंद हो जाती हैं। और दूसरा, बरसात में जो हमारा लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, यानी कि भूस्खलन होता है, तो इस वजह से हमारा यातायात अवरोध हो जाता है ना। तो इसको रोकने के लिए ऑल वेदर रोड की संकल्पना ली गई थी 2017 में। वर्तमान समय में इसका नाम है चार धाम महामार्ग परियोजना। ठीक है, ये नाम इसको दिया गया है। अब इसको आप पॉइंटों को याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन भी रहता है कि केवल चार धाम महामार्ग योजना इसको नाम दिया है, जो हमारी पुरानी रोड है केवल उनको ही अपडेट किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा इसमें गवर्नमेंट अपना देखती है कि टूरिज्म बढ़ेगा और इससे हमारे क्षेत्र पे ही दबाव बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, टूरिज्म तो बढ़ेगा। जो हमारे दूरस्थ गाँव के लोग हैं, जैसे माणा गाँव का कोई निवासी है, उसको बद्रीनाथ पर्यटन से ज़्यादा तो अपने गाँव से भी तो लगाव होगा ना। बद्रीनाथ मंदिर से जितना लगाव होगा उतना उसको अपने गाँव से भी तो लगाव होगा, क्योंकि उसका गाँव उतने दुर्गम क्षेत्र में है। ऐसे हम बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद का धारचूला क्षेत्र, तो वहाँ पे हाइल्टी एरियाज में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी अपने गांव से उतना ही प्रेम है जितना हम लोगों को होता है। तो उन लोगों के बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत आरामदायक आवागमन के लिए भी इन रोडों का बनना कहीं ना कहीं आवश्यक है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सामरिक दृष्टि से दोस्तों, ये जो चार धाम महामार्ग योजना है, ये मैं बोलूँगा बहुत उत्तम है सामरिक दृष्टि से। क्योंकि आप सभी को पता है, हमारे जो चमोली का एरिया है, नीति घाटी हो गई, माणा का जो दर्रा हो गया, उसके हम पीछे देखते हैं, जस्ट हमारा तिब्बत बॉर्डर लग जाता है ना। तिब्बत का बॉर्डर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ को जनपद को स्पर्श करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे आपको पता है जो चाइना की पॉलिसी रही है, आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में कैसे सीमा विवाद हुआ, कैसे जम्मू कश्मीर में पेंगोंग झील वाला सीमा विवाद हुआ। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी चाइना की तरफ से हो सकती है। तो उसको देखते हुए हमारे जो लास्ट बॉर्डर एरिया है वहाँ तक जो हमारा रूट होना चाहिए, जो हमारा सड़क परिवहन है, वो दुरुस्त होना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑल वेदर रोड परियोजना जो है, जो इसमें हमारा क्या होगा कि आर्मी व्हीकल हो गए, आर्मी के इक्विपमेंट्स हो गए, बड़े ही आसानी से तक इन क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि माणा में हमारी अंतिम भारतीय गांव में हमारी भारतीय सेना की अंतिम चौकी भी है। ऐसे हम बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला क्षेत्र से ऊपर जब हम जाते हैं तो आईटीबीपी और आर्मी संयुक्त रूप से वहाँ पे चौकियां बनाकर निगरानी करती है। तो इन क्षेत्रों तक हमारा रसद सामग्री हो गई, हमारे आयुध सामग्री हो गई, इनको पहुंचाने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर रोड चाहिए। तो उसके संदर्भ में सामरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये परियोजना बेहतर है। हालांकि पर्यावरण पे बहुत प्रतिकूल इफेक्ट पड़ रहा है, काफ़ी वनों का इसमें उन्मूलन किया गया इस रोड को बनाने के लिए, काफ़ी भूस्खलन की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। लेकिन जहाँ विकास होता है दोस्तों वहाँ विनाश होता है, ये तो हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपवाद भी होता है किसी भी चीज़ का, और कोई भी चीज़ आपको क्या दे, प्रतिफल भी देती है। तो ये बातें तो बहुत हो गई, आप समझ पाए होंगे टॉपिक को। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए नेशनल हाईवेज को दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटी यहाँ पे
कंप्लीट कर रही हैं, जिनमें प्रमुख नाम है देखिए जैसे कि NHIDCL। तो NHIDCL का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा BRO तो आप सभी लोग जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आर्मी का ही पार्ट होता है। और इसके बाद देखिए NHAI, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड PWD उत्तराखंड। तो अलग अलग जगहों पे जो टेंडर मिले हुए हैं ना, इन 4 अलग अलग संगठनों को मिले हैं और सभी गवर्नमेंट के स्वायत्त संगठन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा सबसे लंबा हाईवे था राज्य का NH58, जो कि दिल्ली से बद्रीनाथ तक था, ये राज्य का सबसे लंबा हाईवे हम मानते थे, ठीक है। और इस हाईवे की दोस्तों आप बात करें तो अब ये सबसे लंबा हाईवे नहीं रह गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे को दोस्तों यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको अच्छे से हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले दोस्तों हमारा इसमें 4 पार्ट में जो सबसे पहले नेशनल हाईवे आता है वो है नेशनल हाईवे 34 यानी कि 34, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 33 और नेशनल हाईवे 4। यानी कि अब नेशनल हाईवे 58 हमारा दिल्ली टू माणा वाला जो था ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है। अब ये जो 4 हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं इसमें दोस्तों, इसमें अलग अलग लेंथ है, ठीक है। 380 किलोमीटर की टोटल लेंथ में हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारी जो नेपाली फार्म से रुद्रप्रयाग तक की लेंथ है वो 149 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं दोस्तों नारसन टू नेपाली फार्म की जो लेंथ है 66 किलोमीटर है। और जो हमारी हेलांग टू चमोली माणा तक हमारी डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर आती है। और रुद्रप्रयाग से हेलांग जो लास्ट जहाँ तक रोड जाएगी चमोली तक, वहाँ तक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यानी कि 100, 64, 66 और 149। टोटल इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 380 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लेंथ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो NH 34, 7, 33, 4, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। तो इस हिसाब से अब आपका NH यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब लास्ट में देखिए माणा गांव किस NH पे आएगा, तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। तो माणा गांव हमारा सीधे आ जा रहा है दोस्तों, देखिए, तो माणा गांव हमारा आ जाएगा इसमें दोस्तों हेलांग चमोली टू माणा, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो है हेलांग चमोली टू माणा, यानी कि हमारा यहाँ पे नेशनल हाईवे हो जाएगा आपका 33, ठीक है, 33 वाला हो जाएगा ये। अब इसके बाद बात करते हैं देखिए नेशनल हाईवे 72 जो था हमारे राज्य में, जो कि अंबाला पोंटा साहिब देहरादून ऋषिकेश NH 72, इसका नया नाम हो गया अब NH 7। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। अभी हम संपूर्ण भारत की बात नहीं करें, केवल उत्तराखंड राज्य के ही परिवहन तंत्र की बात हो रही है, वो भी सड़क परिवहन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 72 हमारा पुराना नाम था ओल्ड NH का, वो अब 7 हो गया, NH 7 हो गया, जो कि जोड़ता है अंबाला से हमारा ऋषिकेश को, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 92 किलोमीटर की, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, टोटल लेंथ है 92 किलोमीटर। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा जो हाईवे है, सबसे छोटा हाईवे था पुराना हमारा ये 72 है, जो कि छुटमलपुर से देहरादून तक ही था, माजरा वगैरह तक ना, ये छोटा सबसे छोटा हाईवे था उत्तराखंड राज्य का 72 है। अब इसका नया नाम है 307, यानी कि अब उत्तराखंड का सबसे छोटा, अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे स्मॉलेस्ट जो नेशनल हाईवे है कौन सा है, तो छुटमल टू देहरादून यानी कि NH 307, जिसकी लेंथ है ओनली एंड ओनली 7.45 किलोमीटर, यानी कि 7.45 किलोमीटर। अगला जो नेशनल हाईवे है देखिए दोस्तों, जो हमारा 73 था, जो रुड़की और पंचकुला को जोड़ता था, तो इसका नया नाम हो गया नेशनल हाईवे 344, टोटल लेंथ 22 किलोमीटर। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो हरिद्वार से बरेली तक का हाईवे था, इसका ओल्ड हाईवे नेम था 74, इसको भी अब डिवाइड कर दिया गया बहुत से हाईवेज में, 734, 34, 9, 309, 30। तो जिनको डिवाइड किया गया बहुत से नंबरों में, ऐसे आपको NH नहीं पूछे जाएंगे, मेनली बन सकता है जैसे सबसे छोटा, अभी हमने बात की, देखिए सबसे छोटा, अब उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सबसे कम किलोमीटर का, तो 307 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना। जहाँ पे ज़्यादा बनेंगे आपके पार्ट में डिवाइड हो गए जो हाईवे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है क्वेश्चन बनने की, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 87 जो था रामपुर से हमारा नैनीताल वाला, इस 87 का नाम अब बढ़ गया है 109, ये भी ध्यान रखेंगे, 79 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो रामपुर उत्तर प्रदेश से नैनीताल तक जो हमारा नेशनल हाईवे 87 था, उसका अब नेशनल हाईवे नाम हो चुका है 109। अगला है देखिए नेशनल हाईवे 94, जो कि ऋषिकेश से हमारा जाता था यमुनोत्री तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यमुनोत्री कौन से राजमार्ग पे है, कौन से हाईवे पे है। तो नेशनल हाईवे 94 पे था, लेकिन अब इसका नाम हो गया नेशनल हाईवे 134, यानी कि नेशनल हाईवे 134।
इसके बाद देखिए धरासू से गंगोत्री जो नेशनल हाईवे 108 था दोस्तों, इसका नाम भी चेंज हो चुका है। नेशनल हाईवे 108 का नया नाम है नेशनल हाईवे 34। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हमारा यमुनोत्री धाम है किस नेशनल हाईवे पे स्थित है, तो 134। गंगोत्री धाम हमारा किस नेशनल हाईवे पे स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 34। ठीक है, अगर धरासू से हम जाते हैं। और रुद्रप्रयाग से जो हमारा गौरीकुंड तक का हमारा जो नेशनल हाईवे था 109, इसका नाम चेंज हो चुका है 107 अब। ध्यान रखेंगे, रुद्रप्रयाग टू गौरीकुंड केदारनाथ वाला जो नेशनल हाईवे 109 था, इसका नया नाम है 107। ठीक है, नेशनल हाईवे 123 जो कि हमारा शुरू होता था विकासनगर, कालसी, बड़कोट और हमारा इसके बाद 94 के निकट मिलता था, तो ये 123 हाईवे का नाम हो चुका है 507, नेशनल हाईवे 507। ठीक है, अगला है देखिए नेशनल हाईवे 119, तो इसका नाम हो चुका है नेशनल हाईवे 534। ध्यान रखेंगे। और इसके जो कि हमारा है देखिए सुखराव रिवर कोटद्वार टू पौड़ी एंड काशीपुर टू बोखाल पौड़ी, तो ये हमारा 121 था पुराना नेशनल हाईवे, 309 इसका नया हो गया है नाम। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है देखिए नेशनल हाईवे 87। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 87 है हमारा, देखिए ये जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे 87 नियर नैनीताल कनेक्टिंग भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, आदि बद्री एंड टर्मिनेटिंग एट इट्स जंक्शन विथ NH 58 नियर कर्णप्रयाग। यानी कि टोटली मैं बोलूँ ये जो हमारा नेशनल हाईवे था नैनीताल से कर्णप्रयाग वाला, इसका पहले नाम था 87, अब इसका नाम हो चुका है 109। नेशनल हाईवे 109 इसका नाम हो चुका है। ठीक है, यानी कि कहाँ से, नैनीताल से कर्णप्रयाग वाला। इसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 125, तो नेशनल हाईवे 125 जोड़ता था दोस्तों हमारा सितारगंज से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक। ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ से सितारगंज तक जो नेशनल हाईवे था पहले इसका नाम था 125 NH, अब इस नेशनल हाईवे का नाम हो गया 100 माफ कीजिएगा 9। ठीक है, सिंपली समझिए जो पिथौरागढ़ हमारा दुर्गम जनपद है, यहाँ पे भी ऑल वेदर रोड का काम कुछ अंश जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ऑल वेदर का चल रहा है, जो कि टनकपुर से धारचूला तक है। ठीक है, और ये पिथौरागढ़ वाला जो नेशनल हाईवे था पुराना 125 था, जबकि इसका नया जो हो चुका है वो हो चुका है नेशनल हाईवे 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि टनकपुर से धारचूला, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है देखिए नेशनल हाईवे 72B, तो 72B दोस्तों जो हमारा राजबंद से लेकर यहाँ पे टर्मिनेटिंग इन हलकोटी हिमाचल, तो इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 707। ठीक है, 707, नेशनल हाईवे 707। ध्यान रखेंगे ये भी। आराकोट जो कि हमारा इसमें आराकोट प्लेस भी पड़ता है, जो अस्कोट आराकोट यात्रा होती है ना, आराकोट हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। अगला है देखिए नेशनल हाईवे 334A, ये नया है दोस्तों, कोई पुराना नाम कन्वर्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो नेशनल हाईवे 334A हमारा दोस्तों ये कनेक्ट करता है दोस्तों लक्सर और हरिद्वार को। 107 नेशनल हाईवे ये हमारा गोपेश्वर को जोड़ता है दोस्तों हमारा बारामवरी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, न्यू NH नंबर नियर बारामवरी। अगला देखिए नेशनल हाईवे 309A, तो ये हमारा जोड़ता है गंगोली हाट को अल्मोड़ा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गंगोली हाट टू अल्मोड़ा। नेशनल हाईवे 9 दोस्तों पिथौरागढ़ टू अस्कोट। ठीक है, तो ये वही सेम है जो अभी हमने पढ़ा ना, नेशनल हाईवे 9 हमारा कहाँ से आया, टनकपुर से ये पिथौरागढ़ तक आया, फिर पिथौरागढ़ से आगे भी हमारा धारचूला तक या अस्कोट तक दोस्तों यही जाता है NH 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेशनल हाईवे 309B, तो नेशनल हाईवे 309B जोड़ता है अल्मोड़ा को पनार से। पनार नदी आपने सुना होगा, नदी तंत्र में पनार नदी का जिक्र होता है ना, जब सरयू की सहायक नदी है पनार, तो अल्मोड़ा से पनार हमारा जो मार्ग है नेशनल हाईवे 309B में है। ऐसे ही नेशनल हाईवे 707A जो कि त्यूनी से जोड़ता है दोस्तों हमारा कहाँ तक, मलेथा तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान समय में राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। फिर से समझिए, 310 किलोमीटर। देखिए उत्तराखंड राज्य का वर्तमान समय में सबसे लंबा हाईवे, क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो सबसे लंबा हाईवे हो जाएगा अब हमारा 707A। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 707A, जो कि हमारा त्यूनी से जोड़ता है दोस्तों मलेथा तक। तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में टोटल आप देख सकते हैं जो नए हाईवेज हैं क्या नंबर दिए गए हैं। और दूसरा आपने ये भी देख लिया दोस्तों कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो महत्वपूर्ण है उनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल लेंथ जो उत्तराखंड में नेशनल हाईवेज की है वो है 2954.1 किलोमीटर। यानी कि इतना भी आप याद रखेंगे, लगभग 3000 ऑप्शन बन सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड में वर्तमान समय में नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन बनेंगे। तो ये नंबर आप याद रखिएगा और एक्यूरेट नंबर भी आपको याद रखना चाहिए 2954। ठीक है,
इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टोटल लेंथ है, सबसे लंबा जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का 707A है। और उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं, सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो हमारा माजरा से देहरादून वाला है दोस्तों, 307। ठीक है, नेशनल हाईवे 307, जिसका पुराना नाम 72A था। तो आशा करता हूँ दोस्तों उत्तराखंड नेशनल हाईवेज की जो अपडेटेड लिस्ट है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो जितना भी डेटा यहाँ पे बताया गया आपको, बिल्कुल ये नया डेटा है, अपडेटेड डेटा है। तो इसी के हिसाब से एग्जाम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।